और फिक्र में आपको आज दो पड़ोसी देशों का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा दिखाते हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पीओके में होने वाले प्रदर्शनों पर तालिबानी फरमान जारी किया है। आजादी आजादी के नारों पर पहरा बिठा दिया और नया कानून न मानने वालों को 7 साल जेल की कड़ी सजा का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी सत्ता के 100 दिन पूरे होने पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को लेकर झूठ बोल दिया और बड़ी ही बेशर्मी से दावा किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर प्रचारित किया गया। ऐसे में आज हम फिक्र में बारी बारी से दोनों ही पड़ोसी देशों का यह एजेंडा बेनकाब करेंगे और शुरुआत बांग्लादेश से करेंगे, जहां आज मोहम्मद यूनुस को हमारे कुछ तीखे सवालों का जवाब देना होगा। क्या नकली शांतिदूत मोहम्मद यूनुस सेलेक्टिव चश्मा पहनते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से हिंदुओं पर होने वाले हमले नहीं दिखाई देते? क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से हिंदुओं के तोड़े गए मंदिर नहीं दिखते? क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से इस्कॉन भक्तों को काट डालो वाला नारा नहीं सुनाई देता? और क्या मोहम्मद यूनुस को इस सेलेक्टिव चश्मे से सिर्फ जमाते इस्लामी की बात ही सही लगती है? मोहम्मद यूनुस फिक्र के कटघरे में हैं और इसकी वजह वो खुद हैं। सुनिए अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में किस तरह झूठ बोला। सुना आपने मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध लगातार हो रही हिंसा को मामूली घटना बताकर रफा दफा कर दिया। अब यहां कुछ बातें हैं जो मोहम्मद यूनुस को पूछी जानी चाहिए। या तो मोहम्मद यूनुस बहुत भोले हैं और उन्हें उनके करीबी लोग और अधिकारी ही अल्पसंख्यक समुदाय से होने वाली हिंसा का सच नहीं बताते, या फिर मोहम्मद यूनुस एक्स्ट्रा चालाक है जो ठीक उसी तरह से बातें कर रहे हैं जैसे एयर कंडीशन रूम में ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कोई सजावटी नेता बिना विषय को समझे बड़े मामले पर बयान देता है। मोहम्मद यूनुस को इस बात की परवाह ही नहीं है कि उनके देश में अल्पसंख्यकों को कितनी कट्टरता का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कट्टर इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी के वैचारिक फिल्टर वाला सियासी चश्मा पहना हुआ है। इस चश्मे से खुलेआम हिंदुओं के घर और मंदिर उजाड़ने वाले जमात के कार्यकर्ता देशभक्त दिखते हैं और हिंदुओं के आरोप बेबुनियाद लगते हैं। वरना आप सोचिए, क्या दुनिया भर के मीडिया में छपी ये बातें मोहम्मद यूनुस को नहीं मालूम होंगी कि बीते 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के 2000 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट दी थी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग पंडालों में हमले के 35 मामले सामने आए। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने बताया था कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने 48 जिलों की 278 लोकेशंस पर बहुसंख्यक आबादी के हमलों का सामना किया है। हमने इसी शो में मोहम्मद यूनुस का सच से सामना कराने के लिए हिंसा के वीडियो सबूत कई बार दिखाए हैं, लेकिन जमाते इस्लामी से बेइंतहा प्रेम करने वाले मोहम्मद यूनुस में शायद सच का सामना करने की हिम्मत नहीं। नवंबर में इस्कॉन भक्तों को मार डालने की धमकी। नवंबर में ही कई हिंदू घरों पर बांग्लादेश की पुलिस का हमला। अक्टूबर में कई दुर्गा पंडालों पर हमले। सितंबर में एक हिंदू युवक की ईश निंदा में हत्या। अगस्त में मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में हमला। इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था। अगस्त में दिनाजपुर में कई हिंदुओं के घर जला दिए। बांग्लादेश में हिंदू टीचरों से जबरन लिया गया इस्तीफा। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं और मोहम्मद यूनुस का झूठ बेनकाब हुआ। वैसे बांग्लादेश से हमारे पास 2 और बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि शांतिदूत मोहम्मद यूनुस को हिंसा के अलावा शायद हथियार भी पसंद हैं। हिंसा के अलावा हथियार भी पसंद हैं। हथियारों के दम पर ही तो
सत्ता पर काबिज हुए हैं, यह भी कहा जाता है लोगों की तरफ से। इसीलिए पाकिस्तान से हथियारों की बड़ी खेप बांग्लादेश पहुंची है और वो इन हथियारों से सेना को मजबूती देना चाहते हैं। दूसरी खबर यह है कि यूनुस ने अपनी ही जनता से छल किया है। असल में मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अल जजीरा को भी इंटरव्यू दिया। इसमें उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि अंतरिम सरकार देश में निष्पक्ष चुनाव करवाकर जनता की चुनी हुई सरकार को सत्ता कब सौंपेगी। इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया और कहा कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल 4 साल से अधिक नहीं होगा। इसके बाद देश में चुनाव कराए जाएंगे। मतलब 4 साल तक वो स्थिति बहाली के नाम पर बांग्लादेश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखेंगे और सत्ता की मलाई का सेवन करते हुए जमात और पाकिस्तान का एजेंडा सेट करते रहेंगे।